बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूवर्स? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं माशाल्लाह से। माह रमज़ान के 4 रोज़े गुजर चुके हैं खैर खैरियत से। मौसम भी बहुत अच्छा था। तो आज मौसम और रमज़ान की मुनासबत से बच्चों की फरमाइश पर हम बनाने लगे हैं चिंकी वीर समोसा। जी हाँ, जितना इनका नाम अजीब है, टेस्ट इनका उतना ही लजीज है। उसके लिए हमने लिया है 40 ग्राम घी लिया है, थोड़ी सी कुटी हुई अदरक ली है, ये हमारे पास सूजी है हाफ़ प्याली, 1 प्याली हमारे पास मैदा है, हाफ़ प्याली से थोड़ा ज़्यादा हमारे पास क्रम्स हैं, आधा किलो हमने आलू लिए हैं, प्याज, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें और ये हमारे पास दूसरे मिसाले हैं। तो चलें हम चिंकी वीर समोसा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आलूओं को उबलने के लिए रख देते हैं। एक हमने प्यारी से अच्छी सी कढ़ाई ले ली है और उसमें हमने ये आधा किलो आलू उबलने के लिए रख दिए। फ्लेम को हम शुरू में हाई ही रखेंगे ताकि आलू जो है हमारे जल्दी से उबल जाएं। इसको हम कवर कर देते हैं और जब तक हमारे आलू उबलते हैं तब तक हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं। आलू हमारे उबलने के लिए रखे जा चुके हैं। बाकी तमाम चीज़ों को हमने कर दिया साइड पे। एक हमने प्याली मैदे की ली है जिसको हमने अच्छे से छान ली है ताकि इसमें किसी भी किस्म का जो है ना कचरा ना हो, कोई बाल वगैरह या कोई भी चीज़ आ जाती है आटे में, मैदे में, तो छान लिया करें ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। आधी प्याली हमने सूजी ली है। 40 से 50 ग्राम हमारे पास ऑयल है जिसको कि घी है हमारे पास, जिसको हमने मेल्ट कर लिया है। पहले हम इसे हाथ से अच्छी तरह मल लेंगे। अब हम इसमें बाकी घी भी डाल देंगे ताकि हमारी डो जो है ना वो इंतहाई अच्छी बने। लेकिन हमने इसे ना तो बहुत ज़्यादा नरम बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त बनाना है। अब हम इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। घी हमारा सारा इसमें अच्छे से मिक्स हो गया। हाथों से हमने इसको इस तरह मल लिया ताकि सारे आटे में घी जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे की तरह इसको गूंद लेंगे। जिस तरह के अमूमन घर में आटा गूंधा जाता है इस तरह इसको मल मल के अच्छे से गूंद लें, ठीक है ना, ताकि इसमें मैदा और सूजी जो है वो यकजा हो जाए और हमारा आटा जो है ना अच्छे से गूंध जाए। इसे इससे ज़्यादा सख्त नहीं करना और ना ही इससे ज़्यादा पतला रखना है। अब हमारे पास जो थोड़ा सा घी बचा था हम इसके ऊपर वो लगा देंगे ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए और इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। जब तक हमारे आटे को रेस्ट आता है तब तक हमारे आलू भी तैयार हो जाएंगे। आलू हमारे उबल गए हैं। अब हम इन्हें ठंडा करके छील लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर दें और इन्हें एक दफ़ा ठंडे पानी से निकाल के छिलका उतार लें और फिर इनको मैश कर लें अच्छी तरह। जी तो व्यूवर्स, आलू हमारे उबल गए थे, उनको हमने ठंडा करके इस तरह मैश कर ली है। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना क्योंकि हमने इनके बनाने हैं चिंकी वीर समोसा। तो समोसे में आलू जो है ना थोड़ा हल्का सा मोटा मोटा अच्छा लगता है। ये हमने प्याज, सब्ज़ मिर्चें, पुदीना जो लिया था वो बारीक चॉप करके डाल दिया। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, ये वाला 1 चम्मच हमने लिया था ब्लैक पेपर का, हाफ़ चम्मच नमक का, 1.5 चम्मच हमने सुरख मिर्च ली है और आधा चम्मच हमने लिया है खुश्क धनिया। ये तमाम स्पाइसेस डाल देंगे इसमें। ये हमारे पास ब्रेड क्रम्स की हाफ़ प्याली रखी थी वो डालेंगे। पहले थोड़े कम डालिएगा ताकि हमारा अमेज़ा जो है ना ज़्यादा सख्त ना बन जाए। ये हमने हाफ़ चम्मच लहसुन अदरक ली थी वो डालेंगे। और इन्हें हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। समोसे में वैसे ही स्पाइस और ग्रीनरी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है तो हम भी इसको थोड़ा स्पाइसी और ग्रीन ग्रीन ही बनाएंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसकी पट्टी तैयार करेंगे। जी तो डो को तैयार किए हुए जो हमने आटा गूंद के रखा था 15 मिनट गुजर गए हैं। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे।
अगर आपके पास कटिंग बोर्ड या कोई भी चीज़ नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घर में इस तरह परात होती है, इसे लें, इसके ऊपर थोड़ा सा खुशका डालें और इस तरह बेलन से इसको बेल लें, बिल्कुल गोलाई में। चारों तरफ से जो है ना इसकी मोटाई एक जितनी होनी चाहिए, कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। उठाने के लिए हमने नीचे मैदा लगाया था, तो ये देखिए हमारा आराम से उठ जाएगी। तो अब हम इसके ऊपर अपना अमेज़ा रखते हैं। अमेज़े को हम हाथ से में ही फैला के इसके ऊपर रखेंगे, ताकि इसके ऊपर जब हम अपने डो के ऊपर अमेज़े को रखें तो रोटी हमारी चिपके ना। इसी तरह आप भी इसको सारी उस पर फैला के रख लें ना। चिंकी रोल समोसा की डो उठ भी गई है। अब थोड़ा सा हाथों से इसको यहाँ से पुश कर दें। हम आपको इसकी कटिंग के दो तरीके दिखाएंगे। पहला हम नाइफ से काटेंगे, नाइफ से कटिंग करने की सूरत में जो है ना चिंकी रोल समोसे के आगे से शेप इस तरह ख़राब हो जाती है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे थ्रेड से। ऑयल को हमने पहले ही लो टू मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दी है। इस तरह थ्रेड ले लें और उसे डबल फोल्ड कर लें ताकि वो थोड़ा सा मोटा हो जाए, और इसके नीचे से डाल के अपोजिट साइड पे घुमाते जाएं। जी, तो ये इसकी कटिंग हो गई है। हमें इसकी इस तरह की गोल गोल कटिंग चाहिए। इसी तरह हम सारे समोसास की कटिंग कर लेंगे। अब आप इसे हाथ से थोड़ा सा पुश कर दें ऐसे। ये देखिए हमारी इंतहाई खूबसूरत चिंकी भी समोसा तैयार हो गए हैं। हम बाकी की भी कटिंग कर लेते हैं। एक प्याली में हमने 1 चम्मच मैदा और 1 ही चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था। हस्बे जायका नमक डाला इसमें, और इसका इस तरह थिक सी एक लिक्विड बना ली है। तो हम अपने व्हील्स को इसके अंदर डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। हमने सारे व्हील्स की कटिंग कर ली है। ये देखिए कितनी खूबसूरत गोलाई में इनकी शेप बनी है, व्हील्स की शेप की। अब हम इसे इस लेई में डिप करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत लजीज बनते हैं। बच्चों को ख़ास तौर पे बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं। तो माह रमज़ान में रोज़ा खोलने के बाद उन्हें ये खाना ज़्यादा इजी लगता है। इस तरह इन समोसा का वेस्ट भी नहीं होता। अब आराम से इनको पलट दें। इन्हें मुसलसल हिलाते रहना, ताकि ये एक ही साइड से ज़्यादा जो है ना हमारा अमेज़ा जल ना जाए। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात, हम आपके लिए बहुत मेहनत करके बहुत कम बजट में मज़े मज़े की चीज़ें बनाने की रेसिपीज़ लेके आते हैं। तो आप भी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक किया कीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इन्हें मुसलसल इस तरह गोलाई में हिलाते रहें ताकि इनका अमेज़ा ना जल जाए। मुसलसल हिलाते रहें। ये देखें
हम भी इसे मुसलसल हिलाते रहे हैं। इनका कितना खूबसूरत कलर आ गया और ये कितने खूबसूरत व्हील्स तैयार हो गए हमारे। चंद सेकंड तक हम इन्हें और फ्राई करेंगे और फिर इन्हें निकाल लेंगे। अभी इन्हें निकाल लें, फ्लेम को ऑफ कर दें। जी तो व्यूवर्स, हमारे मज़ेदार चिंकी व्हील समोसा तैयार है। इसे हम इमली आलू बुखारे की चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं। आप चाहें तो केचप के साथ भी खा सकते हैं। ये जो टेस्ट आपको अच्छा लगे, सब्ज़ चटनी के साथ भी अच्छे लगते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।